जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमर्जी के गुरु। और आज भी रोजाना की तरह लेके आया हूं करंट अफेयर। आज है 25 दिसंबर और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले ये कहना चाहूँगा, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप उसे ज़रूर जो नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप उसे दोबारा रिवाइज कर सकें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो ये आंसर सही रहने वाला सत्येंद्र गर्ग यहाँ के नए डीजीपी बन चुके हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। डीके जो जोशी है वो उपराज्यपाल है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय का नाम है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो उसका नाम है शेडल पिक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। और 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो कई बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि अंडमान और लक्षद्वीप के बारे में, तो आपको ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं मैप लेके आया हूँ। और ये भारत का जो मैप है उसमें जो ये इस साइड का जो एरिया होता है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये है लक्षद्वीप। तो यह है अंडमान और यह है निकोबार, और इसके जो बीच का जो चैनल बनता है वो 10 डिग्री चैनल, ये आपको याद रख लेना है। तो इसका जो उच्च न्यायालय लगता है वो लगता है कोलकाता। तो कोलकाता यहाँ पे स्थित है बंगाल में, और यह भारत का पूर्वोत्तरी क्षेत्र है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। एसोचैन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आंसर सही रहने वाला विनीत अग्रवाल एसोचैन के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तो एसोचैम जो कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल है, और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, और यहाँ का मुख्यालय है नई दिल्ली। विनीत अग्रवाल इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। व्यापार सुगमता सूचांक में 2020 की जो रिपोर्ट हुई तो उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डी आंसर सही रहने वाला है न्यूजीलैंड। इस वर्ष की जो रिपोर्ट है व्यापार सुगमता सूचांक इसमें शीर्ष पर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। यह जो रैंकिंग होती है मात्रात्मक माप के आधार पर मापी जाती है, जैसे व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति का पंजीकरण, श्रमिकों की नियुक्ति तथा निवेशकों की सुरक्षा, ऋण प्राप्त करना तथा व्यवसाय बंद करना। तो इस वर्ष जो 2020 की रैंकिंग है इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट पर रहा है न्यूजीलैंड, और सेकंड नंबर पर रहा है सिंगापुर, थर्ड पर हांगकांग, चीन। और इस रैंकिंग में भारत की जो नंबर रहा है वो 63वां, ये आपको याद रख लेना है, नोट कर लेना है। तथा इसे जारी करता है तो वो करता है विश्व बैंक, हर साल इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये जो क्वेश्चन है NCAER ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -7.3%, जो डी आंसर है वो सही रहने वाला है। तो ये अनुमान लगाया NCAER ने यहाँ पर भारत की जीडीपी का। तो 2020 में जो सितंबर में इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की थी NCER ने, तो वो उसमें भारत का अनुमान लगाया था -12.6%, जिसे अभी संशोधित किया है -7.3% इसे रहने का अनुमान लगा है। और कई बच्चों को जीडीपी का मतलब नहीं पता होता। तो जीडीपी का जो मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जो जिसे हम जीडीपी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है NCAER के बारे में। तो इसका मतलब होता है नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, तो राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद इसका हिंदी अनुवाद है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय किसान दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, किसानों की भूमिका को याद करते हुए। और यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। तो इसके अलावा भी दिसंबर में कई महत्वपूर्ण दिवस है, तो वो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने 1 मिनट 80 सेकंड की ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, छठवां क्वेश्चन। ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए किसने स्वामित्व योजना शुरू की है? तो बी आंसर सही रहने वाला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना शुरू की है। तो ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना शुरू की है। और स्वामित्व योजना को लेकर PM मोदी ने कहा है कि संपत्ति का रिकॉर्ड होने
पर जो बैंक का कर्ज आसानी से मिलता है तथा रोजगार और स्वरोजगार के रास्ते खुलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा सातवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। गूगल ने किस देश के टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रेवल इनसाइट विथ गूगल नाम का टूल लॉन्च किया है? तो ये आंसर सही रहने वाला, भारत के साथ यहाँ पर यह जो सौदा हुआ है। तो गूगल ने यहाँ पर भारत के लिए जो टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह टूल लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्रेवल इनसाइट विद गूगल नाम का एक टूल लॉन्च किया है। तो यह जो वेबसाइट होगी जिसके द्वारा प्रतिभागी क्षेत्र में मांगों, रुझानों तथा के बारे में विवरण प्राप्त कर सकेंगे। इस वेबसाइट से डेस्टिनेशन इनसाइट टूल, होटल इनसाइट टूल तथा ट्रेवल एनालिटिक्स सेंटर शामिल होंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे गूगल के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है। और गूगल जो कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेलीकॉम टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। और सेर्गेई बिन लेरी पेज इसके संस्थापक है। और सुंदर पिचाई भारतीय मूल के यहाँ पर अभी वर्तमान में सीईओ है। और रूट पोर्ट जो कि सीएफओ बने हैं यहाँ पर गूगल के यहाँ पर। और प्रोटॉन जो कंपनी है वो है अल्फाइट इंक। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है गूगल के बारे में। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। शिगेला संक्रमण हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये किस राज्य में पाया गया है? तो ये आंसर सही रहने वाला, जो केरल में पाया गया है शिगेला संक्रमण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिगेला संक्रमण जो कि आंतों का संक्रमण है, जो दूषित भोजन तथा दूषित पानी से फैलता है। तो केरल में हाल ही में इसके लक्षण दिखे गए हैं। और कोझिकोड शिगेला में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और केरल की बात कर रहे हैं तो केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहे। तो इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। और पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में। और एस मणिकुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की 9 तथा 140 यहाँ की विधानसभा सीट है। तथा राज्य की जो पशु है वो है हाथी। और हार्नबिल यहाँ का राजकीय जो पक्षी है। और राजकीय वृक्ष है वो है नारियल। 2 पड़ोसी राज्य से इसकी सीमा मिलती है, उनका नाम है तमिलनाडु तथा कर्नाटक। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आप इसे दोबारा रिवाइज कर सकें। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। कैच द रन अवेयरनेस जनरेशन चैंपियन किस मंत्रालय की पहल है? तो बी आंसर सही रहने वाला, जल शक्ति मंत्रालय की यह पहल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। तो इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए राज्यों में जो स्टेक होल्डर है उनको तैयार करना। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारतीय व्यापार स्थापित तथा विस्तार करने में मदद करने के लिए जो एनीफाइन इंडिया नामक एक पोर्टल लॉन्च किया? तो यह किया है आईआईसी बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईसीआईसी बैंक ने यहाँ पर विदेशी कंपनियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन इनफाइनेट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आईसीआईसी बैंक का लक्ष्य जो बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। और यह जो पहल है भारत में आने वाली विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी का उद्देश्य से शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईआईसी बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और एमडी सीईओ है संदीप बख्शी। और इसका जो टैग लाइन है, हम है ना ख्याल आपका। तो ये काफ़ी अच्छी टैग लाइन है इसकी, तो आपको ये याद रख लेनी है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जो स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आंसर सही रहने वाला, राफेल नडाल को यहाँ पर इसे सम्मानित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 12वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किल्लाऊ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और भूकंप हुआ है, तो यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो भी आंसर सही रहने वाला, ये जो देश है वो है अमेरिका। तो अमेरिका में किल्लाऊ ज्वालामुखी में यहाँ पर विस्फोट हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किल्लाउआ जो ज्वालामुखी है यह हवाई द्वीप पर स्थित है जो कि अमेरिका में है। और 20 दिसंबर को यहाँ पर हवाई द्वीप स्थित किल्लाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और भूकंप हुआ है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमेरिका के बारे में, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो अमेरिका को यूएसए भी बोलते हैं। और इसका जो
ये जो स्थित है वो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इसका फुल फॉर्म है हिंदी इंग्लिश में, और संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में इसका अनुवाद है। और वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। अमेरिकी जो करेंसी है उसका नाम है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, और 20 जो जनवरी है उसके बाद यहाँ पर नए राष्ट्रपति नियुक्त होने वाले हैं, उनका नाम है जो बाइडन, जो कि अभी वर्तमान में चुनाव जीते हैं। और यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, जिसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है, याद रख लेना है। तो ये रहा 13वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। 24 दिसंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व भारती यूनिवर्सिटी शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? यह राज्य है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर स्थित है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसे 24 दिसंबर को यहाँ पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो देश का सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। और यह विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जो है टीएमसी के मुख्यमंत्री है वर्तमान में, और गवर्नर है जयदीप धनखड़, तो अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। और मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में TBN राधाकृष्णन, तो इनका नाम भी आपको याद रख लेना है। और लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की 16 तथा राज्यसभा की 294 सीटें हैं। तो ये रहा 14 क्वेश्चन। और हमारा आखिरी प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की महिला संस्था ने भारत के किस राज्य के साथ मिलकर देश का पहला लैंगिक जो डेटा हब है उसकी स्थापना पर समझौता किया है? तो वो राज्य है केरल। इनके साथ इन्होंने यह समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। इस समझौते का जो उद्देश्य है लैंगिक असमानता को दूर करना, तकनीकी सक्षम समाधानों पर एकजुट होकर काम करना तथा महिलाओं को सशक्तिकरण में सहयोग करना। वहीं UN की बात करें हम, तो UN का जो फुल फॉर्म होता है